श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष की सभी स्नेही स्वजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का अर्थ है चैत्र के महीने में अमावस्या के बाद का पहला दिन, शुक्ल पक्ष का पहला दिन। यह विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, या जिसे हम वैदिक हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जानते हैं। चैत्र हिंदू पंचांग का पहला माह है। भगवान ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इसी दिन से होती है हमारे सनातनी नववर्ष की शुरुआत। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, इसलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहा जाता है। वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र माह से ही माना जाता है। इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने राज्य की स्थापना की थी और विक्रमी संवत चलाया था। इस वर्ष यह तिथि 2 अप्रैल 2022 को है। हिंदू धर्म में इस दिन को वर्ष का सबसे शुभ दिन माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार दिनांक 2 अप्रैल 2022 से हिंदू नव संवत्सर का आरंभ होगा, जिसका नाम नल है। इस नव संवत्सर में विक्रम संवत 2079 और शालिवाहन शक 1944 होंगे। नव संवत्सर का प्रारंभ शनिवार को हो रहा है, इसलिए इसके राजा शनि होंगे। देवगुरु बृहस्पति भी मंत्री होने से सभी प्रकार के अनाजों की अच्छी पैदावार, खूब वर्षा, शासन की लोक भाव नीतियों के कारण सर्वत्र प्रायः प्रसन्नता रहेगी। किंतु राजा शनि होने से उपरोक्त फलों में अवश्य कुछ न्यूनता भी आएगी। सनातनी हिंदू नववर्ष उत्सव का आह्लाद का दिन है। हम सनातनियों का नववर्ष ब्राह्म मुहूर्त से आरंभ होता है। प्रकृति के संगीत के साथ, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ, मंदिरों में ठाकुर जी की मंगला के साथ, घरों मंदिरों में चित्त को आह्लादित कर देने वाले भजनों की स्वर लहरियों के साथ, भगवान भुवन भास्कर की रश्मियों के पृथ्वी के कोमल स्पर्श के साथ। हमारे इस नववर्ष में कहीं भी कोई कृत्रिमता नहीं, कहीं भी अंधकार को कृत्रिम प्रकाश से ढकने की चेष्टा नहीं, और ना ही कान फोड़ू कृत्रिम संगीत की कोई आवश्यकता। मानो प्रकृति ही गा रही है, दे रही है हमें आशीष। और इस दिन सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? हम पूजते हैं अपनी माँ को, जो सृजनहार है हमारी, जिसकी प्राण शक्ति की ऊर्जा से चेतन हुए हैं हम। शक्ति से ही सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शास्त्रों में शक्ति को प्रकृति भी कहा गया है। जहां भी सृजन की शक्ति है वहां प्रकृति है, और प्रकृति है तो माँ भी, क्योंकि प्रकृति में ही जन्म देने की शक्ति है, और जिसमें भी जन्म देने की शक्ति है वह माँ ही तो है। माँ ही सृजन करती है, किंतु कभी कभी सृजन से पूर्व करना पड़ता है विध्वंस भी, ताकि सृजन उत्तम हो सके। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, अर्थात हमारा यह शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक अति सूक्ष्म रूप है। इसलिए नवरात्रि काल में प्रत्येक भक्त अपनी इच्छित अभिलाषा की पूर्ति के लिए शक्ति रूपी ऊर्जा को अपने अंदर संचय करने का प्रयास करता है। 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि व्रत नव दुर्गा या देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं। इसीलिए इन्हें चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। उत्सव कलश स्थापना से आरंभ होता है और नवमी के साथ समाप्त होता है। हमारे नववर्ष का आरंभ माँ दुर्गा को नमस्कार करने उत्सव होता है, जो शेर पर विराजमान है और शक्ति और विजय की प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। प्रार्थना 9 दिनों और 9 रातों के लिए की जाती है, इसलिए इसे नव अर्थात 9 और रात्रि का अर्थ रात के रूप में जाना जाता है। भक्त प्रायः उपवास रखते हैं और देवी दुर्गा को माँ के रूप में पूजते हैं और बड़े उत्साह के साथ नवरात्रि मनाते हैं। माँ की शक्ति और आशीर्वाद के साथ प्रारंभ होता है हमारा नूतन सनातन नववर्ष। शक्तिहीन व्यक्ति न तो अपनी रक्षा कर सकता है और न ही अपने समाज या राष्ट्र की ही। देवी पूजन के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन, अनुष्ठान हमारे घर के वातावरण को पवित्र करते हैं
और हमें सात्विक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक रहेगी। अष्टमी 9 अप्रैल को मनाई जाएगी, जबकि नवमी 10 अप्रैल को पड़ेगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, उष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तेन्यानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल, पहला दिन। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा, कलश स्थापना। मां शैलपुत्री भय को दूर करती हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और 3 अप्रैल, दूसरा दिन। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मां ब्रह्मचारिणी हमारी स्मरण शक्ति को पुष्ट करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 4 अप्रैल, तीसरा दिन। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा, जो हमें हृदय विकारों से मुक्त रखती हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल, चौथा दिन। मां कुष्मांडा की पूजा। मां कुष्मांडा हमारी कफ जनित रोगों का नाश करती हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 6 अप्रैल, 5वां दिन। देवी स्कंद माता की पूजा। देवी स्कंद माता हमें गले के रोगों से मुक्त रखती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 अप्रैल, छठा दिन। मां कात्यायनी की पूजा। मां कात्यायनी हमारी मस्तिष्क विकारों को दूर करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 8 अप्रैल, 7वां दिन। मां कालरात्रि की पूजा। मां कालरात्रि हमारे रक्त का शोधन करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 9 अप्रैल, 8वां दिन। देवी महागौरी की पूजा, दुर्गा अष्टमी। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 10 अप्रैल, 9वां दिन। मां सिद्धिदात्री की पूजा और रामनवमी। महागौरी और सिद्धिदात्री हमारे तन मन को सात्विक ऊर्जा से पुष्ट करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 11 अप्रैल, 10वें दिन। नवरात्रि का पारण और हवन किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्र उत्तर भारत में बड़े उत्साह और उमंग से मनाए जाते हैं, जबकि शारदीय नवरात्र बंगाल में मनाए जाते हैं। जीवन में अशुभ समय का अंत करने के लिए नवरात्रि और नव संवत्सर के पहले दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो यह नववर्ष आप सभी के लिए शुभ हो। माँ का आशीष आप सबको मिले और हम माँ के सत्पुत्र बने। स्मरण रखें, वे हमारा ध्यान रखती ही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने बारे में चिंतन करना चाहिए, अपने कुल गोत्र के बारे में चिंतन करना चाहिए, अपने सनातन धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए और उसके योग्य अपने को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे आचरण शुद्ध हों, हमारी चित्त में मनोविकार ना हो, कलुष ना हो। यही प्रार्थना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।